हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द प्लेग्राउंड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों को प्लेग्राउंड में फॉलो करने चाहिए ताकि किसी को भी चोट ना लगे। ठीक है, ताकि किसी को भी चोट ना लगे और वो इसके बारे में केयरफुल रहे। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। When friends go to the playground, they run fast and crash into each other. Watch out, is that right? No, that's wrong. ठीक, तो जब भी फ्रेंड्स जो हैं वो प्लेग्राउंड में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत तेज भागने लगते हैं और एक दूसरे में क्रैश हो जाते हैं, यानी कि भिड़ जाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दे क्रैश इनटू ईच अदर। तो वॉच आउट यानी कि देख के, ये कहना सही होगा? नहीं, ये क्या है? गलत है। When friends go to the playground, they should walk. जब दोस्त प्लेग्राउंड में जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, तो उन्हें वॉक करना चाहिए। They should walk. They should not run. उन्हें भागना नहीं चाहिए। This way no one gets hurt. और इस तरीके से किसी को भी चोट नहीं लगती है। This way no one gets hurt. When Tim and Jack play on the seesaw, Tim gets off before Jack. जब टिम और जैक एक सीसॉ पर खेल रहे होते हैं तो टिम जैक से पहले उतर जाता है। इज दैट राइट? क्या ये सही है? नो, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। Bob and his friend play on the seesaw. When they finish playing, Bob stays on it until his friend gets off. How careful he is. इसी तरीके से जब बॉब और उसका कोई दोस्त सीसॉ पर खेल रहा होता है तब क्या होता है, जब वो खेलना फिनिश कर लेते हैं, जब वो खेल चुके होते हैं, तो बॉब सीसॉ पर बैठा रहता है जब तक उसके सामने वाला दोस्त उससे सीसॉ से नीचे ना उतर जाए। तो वो कितना केयरफुल है, वो इस चीज का कितना ध्यान रखता है कि सामने उसके दोस्त को चोट ना लगे। Lisa plays on the monkey bars. She waits until her friend reaches the other side. इसी तरीके से लीजा जो है वो मंकी बार्स पर खेल रही है और वो वेट करती है जब तक कि उसके दोस्त जो है वो दूसरी तरफ ना पहुंच जाए। थैंक यू लीजा, सेज हर फ्रेंड इन डिलाइट। डिलाइट यानी कि बहुत खुशी से उसके फ्रेंड्स से थैंक यू कहते हैं। नाइक प्लेज ऑन द स्लाइड। नाइक कहाँ खेल रहा है? स्लाइड पर। He climbs up the ladder and waits for his turn. तो वो क्या करता है, वो सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर वेट करता है कि कब उसकी बारी आएगी। इससे क्या होता है, वो ध्यान दे रहा है कि कहीं मैं इस पे फिसलने लगा और सामने भी कोई है तो उसे चोट ना लग जाए और इन्हें उसे भी ना लग जाए। आई एम नेक्स्ट, अब दूसरी बारी मेरी है। एनी प्लेज कैच विद हर फ्रेंड। एनी क्या कर रहा है, अपने दोस्त के साथ कैच कैच खेल रहा है, बॉल को फेंक रहा है, कैच कर रहे हैं। ठीक है। He tosses the ball when he is ready. Tosses यानी कि उछाल कर देना। तो वो तब बॉल को उछाल रही है जब उसके सामने वाला जो उसका दोस्त है वो तैयार है उसे पकड़ने के लिए। ग्रेट कैच। लुई प्लेज ऑन द स्विंग। लुई का खेल है स्विंग पर खेल रही है। ग्रे वेट्स until his friend stops and gets off. Yippee, my turn. तो लुई क्या कर रही है, वो एक स्विंग पे खेल रही है और ग्रे जो कि उसका दोस्त है वो वेट कर रहा है कि जब उसकी टर्न आएगी और सामने वाला दोस्त रुक के आराम से उससे उतर जाएगा तब वो अपनी बारी आएगी उसकी। वो क्या कहते हैं, माई टर्न। इट्स टाइम फॉर द फ्रेंड्स टू गो होम। दे लीव देयर प्लेथिंग्स बिहाइंड। इज दैट राइट? नो, दैट्स रॉन्ग। अब क्या हुआ, अब समय हो गया है सभी दोस्तों के घर जाने का, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने खेलने का सामान, प्लेथिंग्स यानी कि जिस सामान से वो खेल रहे थे उसे वहीं पीछे छोड़ जाते हैं। क्या ये सही है? इज दैट राइट? नहीं, ये क्या है? गलत है, रॉन्ग है। When it's time for friends to go home, they take their belongings with them. Bye, see you again soon. जब समय आता है कि दोस्तों को अब घर जाना चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपना सामान अपने साथ लेकर जाना चाहिए। उन्हें अपनी बिलोंगिंग यानी कि अपना सामान जो वो साथ में लाए थे
उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाना चाहिए। बाय, सी यू अगेन, बाय हम दोबारा मिलेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि प्लेग्राउंड जो है वो बच्चों के लिए एक ओपन स्पेस है, खुली जगह है जहां पर कि वो खेलते हैं। ठीक है, इट यूजुअली हैज इक्विपमेंट्स सच एज स्लाइड, स्विंग्स एंड सीसॉ फॉर किड्स टू प्ले। ऐसी जगहों पर जनरली बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे झूले होते हैं। इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट नीडेड फॉर किड्स। और प्लेग्राउंड बच्चों को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करता है जहां पर वो खेल सकें आराम से। नेक्स्ट, हमने कुछ चैप्टर में न्यू वर्ड्स पढ़े थे, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। क्रैश यानी कि टू हिट समथिंग हार्ड, किसी कठोर चीज से टकरा जाना। वॉच आउट यानी कि ध्यान से, बी केयरफुल। डिलाइट यानी कि खुशी से, हैप्पीनेस। टॉसेस यानी कि फेंकना, थ्रो करना। प्लेथिंग यानी कि अपने खिलौने, कोई भी टॉय। ठीक है, बिलोंगिंग, जो चीजें आपकी हैं, द थिंग्स यू हैव, जो चीजें आपके पास हैं वो क्या है, आपकी बिलोंगिंग्स हैं। नेक्स्ट आ गया आपको एक्सरसाइज गिवन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। आपको ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वेयर शुड वी प्ले, हमें कहाँ खेलना चाहिए, इन प्लेग्राउंड, यानी कि ऑप्शन बी, हमें कहाँ खेलना चाहिए, खेल के मैदान में खेलना चाहिए। हु गेट्स ऑफ बिफोर जैक, जैक से पहले कौन उतर जाता है, टिम, तो सही आंसर क्या हो गया, ए, टिम। हु इज केयरफुल, कौन केयरफुल है, कौन ध्यान रख रहा है, बॉब, तो सही आंसर क्या हो गया, डी, बॉब। व्हाट डू फ्रेंड्स लीव बिहाइंड, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो दोस्त हैं वो पीछे क्या छोड़ जा रहे हैं, अपने प्ले थिंग्स, अपने टॉयज को पीछे छोड़ जा रहे हैं, अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है जो कि आपको सही वर्ड से फिल करने हैं। व्हेन डैश गो टू दी डैश, व्हेन फ्रेंड्स गो टू दी प्लेग्राउंड। ठीक है, व्हेन friends go to the playground. हाउ डैश ही इज, वो कैसा है, वो बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट, ही डैश द बॉल व्हेन ही इज डैश, वो क्या कर रही है, वो बॉल को टॉस कर रही है, शी टॉसेस द बॉल व्हेन ही इज, जब उसके सामने वाला दोस्त क्या है, रेडी है, व्हेन ही इज रेडी। नेक्स्ट, दे लीव देयर डैश बिहाइंड, दोस्त जो है वो क्या छोड़ जा रहे हैं पीछे, अपनी प्ले थिंग्स, यहाँ क्या आएगा, प्ले थिंग्स। दे टेक देयर डैश विद देम, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपना क्या अपने साथ लेकर जाना चाहिए, अपनी बिलोंगिंग्स को, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि नीचे जो आपको ये 5 स्टेटमेंट्स गिवन है क्या ये सही है या ये गलत है, आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, फ्रेंड्स रन फास्ट इन दी प्लेग्राउंड, जो दोस्त हैं वो प्लेग्राउंड में बहुत तेज भागते हैं, यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, मगर नहीं। दिस वे नो वन गेट्स हर्ट, इस तरीके से किसी को भी चोट नहीं लगेगी, क्या ये था, यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। इस तरीके से किसी को भी चोट नहीं लगेगी अगर वो आराम से चलते हुए, वॉक करते हुए खेलेंगे तो। नेक्स्ट, लीजा प्लेज ऑन दी मंकी बार्स, लीजा जो है वो मंकी बार्स पे खेल रही है, यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू।
नेक्स्ट, माइक प्लेस कैच विद हिज फ्रेंड। माइक अपने दोस्त के साथ कैच खेल रहा है? नहीं। कौन खेल रहा है? एनी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे। दे टेक देयर बिलोंगिंग्स विद देम। वो अपनी बिलोंगिंग्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं? यस। तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।